हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम एमपीआईसी रुधौली बस्ती। बच्चों, हम लोग 11वीं कक्षा में स्नैपशॉट का पहला पाठ शुरू किए थे, जिसका एक भाग अब तक आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसमें आरम और मुराद नाम के दो भाई, जो दोनों चचेरे भाई थे, वह एक चोरी के घोड़े से सुबह के समय घुड़सवारी कर रहे थे। आपने देखा था, सबसे पहले मुराद उस घोड़े को दौड़ाया था। उसके पश्चात मुराद के बाद अगला नंबर आरम का था। उसने उस घोड़े को दौड़ाना शुरू किया था, और घोड़े को जब वो दौड़ाना शुरू किया था तो वह जब कुछ दूर गया था तो वहाँ वो गिर भी पड़ा था। घोड़ा जहाँ दौड़ना था उसके बजाय, यानी खेतों के बजाय, वो अंगूर के खेतों की ओर चला गया था और 7 बेलों को कुचल चुका था। और ऐसी अवस्था में आरम गिर भी गया था। और ऐसी अवस्था में अब आगे क्या होता है आपको यहाँ से देखना है। बहुत ही शानदार पाठ आपने देखा था, आपको देखना है यहाँ से। जी, हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा था। आपको थोड़ा सा जूम कर दें, आप एकदम यहाँ से आई किक्ड से देख लेते हैं, ऊपर से देख लीजिए। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स। लेखक कह रहा है, यानी आरम कह रहा है कि मैंने घोड़े की मांसपेशी पर एंड लगाई, पैर मारा। वंस अगेन इट रियर्ड। एक बार फिर से अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन। और तब इसने दौड़ना शुरू कर दिया था। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मैं नहीं जान पाया था कि मैं क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच। सिंचाई के नालों की ओर दौड़ने के बजाय द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिकरन हाइलवियन। वह डिकरन हाइलवियन के अंगूर के खेतों की ओर सड़क पर दौड़ पड़ा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर। जहाँ ये उछलना शुरू कर दिया। द हार्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। मेरे गिरने से पहले यह घोड़ा 7 बेलों को कुचल चुका था, यानी 7 अंगूर के खेतों को कुचल चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग। तब भी यह दौड़ना जारी रखा था, यानी आरम गिर पड़ा था, यानी लेखक गिर पड़ा था और घोड़ा अभी भी दौड़ रहा था। हमको यहाँ से पढ़ना है, एकदम ऊपर देखें। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा चचेरा भाई मुराद दौड़ते हुए सड़क पर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू। और उसने कहा, ही साउटेड, उसे चिल्लाया कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। हमें उस घोड़े को पाना है, खोजना है। यू गो दिस वे। तुम इस रास्ते से जाओ। एंड आई शैल गो दिस वे। और मैं इस रास्ते से जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम। अगर तुम उसे पा जाओ, बी काइंडली, तो उसके प्रति दयालु रहना, उसको मारना पीटना मत। आई शैल बी नियर। मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। आई कंटिन्यूड, एकदम ऊपर देखें। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड। मैं सड़कों पर चलना जारी रखा। एंड माई कजिन, और मेरा भाई भी। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच। मुराद सिंचाई के नालों की तरफ खेतों की ओर गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स। घोड़े को खोजने में उसे आधा घंटा लगा। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस ले आया। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, जंप ऑन, अब कूद करके बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। पूरा संसार अब जाग चुका है। व्हाट विल वी डू, आई सेड। तो लेखक ने कहा, यानी मैंने कहा, अब हम क्या करेंगे। वेल, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, वी शैल आइदर टेक हिम बैक। हम या तो इसे वापस ले चलेंगे, और हाइड हिम, या इसको कहीं छिपा देंगे। अनटिल टुमारो मॉर्निंग, अगले सुबह तक हम लोग इसको कहीं छिपा देंगे। He did not sound worried. वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं सुनाई दे रहा था। And I knew he had hide him and not take him back. मैं जानता था कि वह उसे छिपाया था। and not take him back, और उसे वापस नहीं ले गया था। Not a file
नॉट ए वाइल, एक भी पल के लिए, आइटेनरेट किसी भी कीमत पर। वेयर विल ही हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा कि हम लोग इसे कहाँ छिपाएंगे। आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे एक जगह पर जानता हूँ। हाउ लॉन्ग यगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, तो मैंने पूछा तुमने कितने समय पहले यह घोड़ा चुराया। इट सडनली डाउन्ड ऑन मी, अचानक मुझे महसूस हुआ कि, इट सडनली डाउन्ड ऑन मी, मुझे अचानक एहसास हुआ कि ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, कि वह इन सुबह में घोड़े की सवारी कई दिनों से कर रहा है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज, और मेरे पास वह आज की सुबह इसलिए आया था, बिकॉज मैंने, क्योंकि he knew, वह जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मैं कितना चाहता हूँ एक घोड़े की सवारी करना। Who said anything about stealing a horse? He said, उसने कहा तुमको किसने घोड़े की चोरी की बात बता दी। एनी हाउ, जो भी हो, आई सेड, मैंने कहा, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तुम प्रत्येक सुबह कितने दिन पहले से सवारी करना शुरू किए हो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, तो उसने कहा इस सुबह से तो बिल्कुल नहीं। आर यू टेलिंग द ट्रुथ, आई सेड, तो मैंने पूछा क्या तुम सही कह रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में नहीं। ही सेड, उसने कहा, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हमें पकड़ा गया, दैट इज़ व्हाट यू आर टू से, जो है जो तुम कह रहे हो। आई डू नॉट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम जो कुछ सब जानते हो बस इतना ही जानो कि हम लोग इस सुबह से घोड़े की सवारी करना शुरू किए, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं जानना है। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा चलो ठीक है। ये मुराद समझा रहा है कि तुम्हें ज़्यादा पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इतना ही जानो कि आज सुबह से हम लोग इस घोड़े की सवारी करना शुरू कर दिए हैं। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डिजर्टेड वाइन यार्ड, वह घोड़े को धीरे धीरे एक खलिहान, डिजर्टेड वाइन यार्ड मतलब सुनसान अंगूर के खेत के खलिहान की ओर ले गया। which at one time had been the pride of a farmer named फेतवेजियन, जो कभी एक फेतवेजियन नामक किसान का शान हुआ करता था वो खेत या खलिहान। देर वेर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, उस खलिहान में अब कुछ जई थे और एक प्रकार का ये भी कोई फसल दिख रहा है, अल्फाल्फा। अल्फाल्फा भी एक प्रकार का कोई फसल है, इसको हमें लगता है कहना चाहिए, अब कोई फल है, हालांकि हम क्लियर नहीं हो रहे हैं। ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, उस खलिहान में अभी भी कुछ जई और अल्फाल्फा के पौधे वगैरह थे। वी बिगेन वॉकिंग होम, हम लोग अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिए। इट वॉज नॉट इजी, यह आसान नहीं था, ही सेड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, घोड़े के साथ इतना अच्छा व्यवहार करना मतलब आसान नहीं था। एट फर्स्ट, शुरू में, इट वांटेड टू रन वाइल्ड, शुरू में यह जंगली रूप से बड़ी अभद्रतापूर्वक दौड़ना चाहता था। बट आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया है, आई हैव वे विथ हार्स, कि मुझे घोड़े के साथ क्या करना है मुझे पता है। आई कैन गेट इट टू वांट, आई कैन गेट इट टू वांट टू एनीथिंग आई वांट टू डू, आई वांट इट टू डू, मैं इससे कोई भी काम करवा सकता हूँ जो मैं इसे करवाना चाहूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, तो लेखक कह रहा, मैंने पूछा कि तुम ये कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ हॉर्स, ही सेड, तब उसने कहा, मुझे घोड़ों के साथ एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच होती है। यस, हाँ ठीक है, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, तो मैंने पूछा हाँ ठीक है, लेकिन किस प्रकार की समझ। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एक साधारण और ईमानदारी भरी समझ हम दोनों के बीच, ही सेड, उसने कहा। वेल चलो ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, आई विश, मेरी तमन्ना है, आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स, मैं, आई विश आई नो, मेरी इच्छा है कि मैं जानूं कि कैसे, जैसा कि तुम कह रहे हो। यू आर स्टिल स्मॉल बॉय, ही सेड, तो उसने कहा तुम अभी छोटे बच्चे हो।
तुम्हारी उम्र अभी 9 साल की है, अभी तुम छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम भी 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम खुद जान जाओगे कि ये कैसे किया जाता है। आई वेंट होम, एकदम ऊपर देखिए बच्चों पहली लाइन में, आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर आया और पेट भरकर नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोरसब केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, उस शाम को खोरसब हमारे जो चाचा जी थे वह हमारे घर पर काफ़ी और सिगरेट पीने के लिए आए। ही सैट इन ए पार्लर, वह एक बैठका में बैठे थे। सिपिंग, चुस्की लेते हुए, एंड स्मोकिंग, और धूम्रपान करते हुए, एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने गांव को याद करते हुए। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तब तक एक और मेहमान वहाँ आ गया। ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, जॉन बायरो नाम का एक और किसान वहाँ आ गया। एन असेरियन, एक असेरियन था वह, हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो अकेलेपन के कारण, हैड लर्न, जो अकेलेपन में रहने के कारण आर्मेनियन बोलना सीख गया था। माई ब्रदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, मेरे भाई ने उस इकलौते आगंतुक के लिए कॉफ़ी और तंबाकू लाया। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, और वह एक सिगरेट को सुलगाया। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और काफ़ी पिया तथा धूम्रपान किया। एंड देन एट लास्ट, और तब अंत में, साइंग सैडली, आह भरते उसने कहा, हे सर उसने कहा, माई वाइट हॉर्स, मेरा एक सफ़ेद घोड़ा, हुच वाज स्टोलन लास्ट मंथ, जो पिछले महीने चोरी हो गया है, इज स्टिल गॉन, वो अभी भी गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ कि फिर मेरा घोड़ा चुराया किसने है। माई अंकल खोरसुब बिकेम वेरी इरिटेटेड, तो मेरे चाचा जो खोरसुब थे बड़े नाराज हुए। एंड साउटेड, चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, इसमें क्या नुकसान है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े का गायब होना कौन सा नुकसान है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम लोग अपना सारा घर नहीं छोड़ दिए हैं। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, ये घोड़े पर चिल्लाने वाली क्या बात है भाई। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए तो ठीक हो सकता है। ये सिटी डॉलर, एक शहर के रहने वाले के लिए, एक शहर के निवासी के लिए ठीक हो सकता है। टू से यह कहना, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा कि हे खोरसुब साहब, आपके लिए कहना ठीक हो सकता है। बट व्हाट ऑफ माई स्टोरी, लेकिन मेरे सरी के लिए क्या है। व्हाट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स, एक घोड़े के बिना एक सरी का क्या होगा। ये जहाँ रहते थे वो कोई मोहल्ला रहा होगा या कोई देहात टाइप रहा होगा, सरी। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर मत ध्यान दो। माई अंकल खोरसुब रोड, मेरे चाचा खोरसुब गुर्राए कि इस पर मत ध्यान दीजिए, इसमें क्या ध्यान देने की बात है। आई वॉक 10 माइल्स टू गो गेट दे हियर, जॉन बायरो सेड, तब जॉन बायरो ने कहा कि मैं 10 मील चलकर इस जगह पर आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोरसुब साउटेड, तो मेरे चाचा फिर चिल्लाए, तुम्हारे पास पैर भी तो हैं। यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास पैर भी तो हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरा बायां पैर मुझे दुख दे रहा, दर्द दे रहा। द फार्मर सेड, उस किसान ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, उनका वही फेमस डायलॉग होता था, मत ध्यान दो इस पर। माई अंकल खोरसुब रोड, मेरे चाचा खोरसुब फिर गुस्साए और गुर्राए कि मत ध्यान दो इस पर यार। दैट हार्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, तब किसान ने कहा कि वह मेरा घोड़ा $60 का था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोरसुब सेड, तब मेरे चाचा खोरसुब बोले, मैं थूकता हूँ धन पर, मैं थूकता हूँ रुपये पर। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, वह उठे और घर से बाहर चले गए। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, यानी जो स्क्रीन डोर था उसको झटका दे करके खोलते हुए आगे निकल गए। माई मदर एक्सप्लेंड, तो मेरी माता जी ने समझाया, ही हैज ए ग्रेट हार्ट, कि उसके पास बहुत सज्जन हृदय, बहुत अच्छा हृदय है। सी सेड, उसने कहा, इट इज सिंपली दैट, यह साधारण रूप से इसलिए है, दैट मनी कि ही इज होमसिक एंड सच ए लार्ज मैन, वो बहुत ही होमसिक पर्सन है और बहुत ही बड़ा आदमी है। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद साहब, और मैं दौड़ करके अपने चचेरे भाई मुराद के घर की ओर गया। अब आगे दिखा है,
द फार्मर वेंट अवे, यानी किसान वो चला गया। एंड आई रन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, और मैं दौड़ते हुए अपने चचेरे भाई मुराद के घर पर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वह एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन which could not fly. रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन, रोबिन माने एक पक्षी होता है, एक छोटे से पक्षी के घायल पंख की मरम्मत करने का प्रयास करते हुए, which could not fly, जो उड़ नहीं सकता था, उसी रोबिन पक्षी के घायल पंख की मरम्मत करने का प्रयास करते हुए वो बैठा था। he was talking to the bird, वह उसी पक्षी से बातें भी कर रहा था। व्हाट इज इट, ही सेड, उसने कहा क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, तो मैंने कहा अरे वो किसान जॉन बायरो। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर पर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुमने उसे 1 महीने से रखा हुआ है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम इसे वापस नहीं करोगे कम से कम 1 महीने तक। ध्यान दे, 1 महीना, हाँ। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक, मैं चाहता हूँ कि तुम वादा करो कि तुम इसे वापस नहीं करोगे। अनटिल आई लर्न टू राइड, जब तक मैं घुड़सवारी करना सीख ना लूँ तब तक तुम इसे वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, तो वह कह रहा कि तुम्हें सीखने में कम से कम 1 साल लगेगा। माई कजिन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। हु कुड कीप द हॉर्स ईयर, आई सेड, तो मैंने कहा कि कौन 1 साल तक घोड़ा रख सकता है। माई कजिन मुराद लिव्ड टू हिज फीट, मेरा चचेरा भाई मुराद अपने पैरों पर उछला। व्हाट, क्या। ही रोड, उसने कहा। आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक गैरोगेलियन फैमिली के सदस्य को चोरी करने के लिए नामंत्रण दे रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, यह घोड़ा उसके असली मालिक के पास जाना चाहिए। व्हेन, आई सेड, कब, मैंने कहा। इन 6 months एट द लीस्ट, एट द लेटेस्ट, अधिकतम 6 महीने में ही सेड, उसने कहा। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसने पक्षी को हवा में फेंका। द बर्ड ट्राइड हार्ड, उस पक्षी ने खूब कोशिश किया। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार गिरी। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस है, लगभग 2 बार गिरा। बट एट लास्ट फ्ली अवे, लेकिन अंत में उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, ऊपर उड़ा, ऊंचा उड़ा और सीधा उड़ा। ईयरली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, 2 सप्ताहों तक प्रतिदिन सुबह सुबह माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बॉर्न ऑफ द डिजर्टेड वाइनयार्ड, रोज सुबह सुबह मैं और मेरा चचेरा भाई उस घोड़े को उस सुनसान अंगूर के खेत के खलिहान से हम लोग उससे बाहर निकालते थे। वेयर वी वेयर हाइडिंग इट, जहाँ हम लोग उसको छिपा करके रखे थे। एंड रोड इट, और इस पर सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर सुबह वह घोड़ा। व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड एलोन, जब मेरे अकेले चढ़ने की बारी होती थी। लिव्ड ओवर ग्रेप्स वाइन्स, तो हमेशा वह अंगूर के लताओं को कुचल देता था। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों को कुचल देता था, रपट देता था। एंड थ्रू मी आई रन अवे, और मुझे ढकेल देता था, गिरा देता था और भाग जाता था। नेवरदलेस, फिर भी, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, फिर भी मैं आशा करता था कि समय के अंदर ही मैं सवारी करना सीख जाऊंगा, उसी तरह से जैसे मेरा चचेरा भाई मुराद सवारी करता है। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवेजियंस डिजर्टेड वाइनयार्ड, एक सुबह की बात है, फेटवेजियंस के सुनसान अंगूर के खेत की तरफ। वी रैन इनटू द फार्मर, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो, हम लोग उससे जॉन बायरो के की ओर दौड़े, किसान की ओर दौड़े। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो अपने शहर के रास्ते पर था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड, लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, मुझे बातें करने दो। आई हैव वे विथ फार्मर्स, मुझे किसानों के साथ बात करने का एक तरीका पता होता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, तो माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे चचेरे भाई मुराद ने किसान से कहा, गुड मॉर्निंग
नमस्ते जानबारो अंकल। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। वह किसान इस घोड़े को बड़ी उत्सुकता से पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, देख रहा था। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड। मेरे मित्रों, माई फ्रेंड्स लिखा, मेरे मित्रों के बच्चों, नमस्ते। हे सेड, उसने कहा, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, मेरा दिल। माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरे चचेरे भाई मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा, मेरे घोड़े का नाम है माई हार्ट। ए लवली नेम, बहुत प्यारा नाम है। जानबारो सेड, जानबारो ने कहा, फॉर ए लवली हॉर्स, एक बहुत ही प्यारा घोड़े के लिए बहुत प्यारा नाम है। आई कुड स्वीर इट इज़ द हॉर्स, मैं सौगंध खा सकता हूँ, इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो, कि ये वही घोड़ा है जिसको मेरे पास से पिछले कुछ सप्ताहों से चुरा लिया गया है। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स, मुराद सेड, मुराद ने कहा, बिल्कुल आप देख सकते हैं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने घोड़े के मुंह में देखा, शायद उसका दांत वगैरह गिना होगा। टूथ फॉर टूथ, एकदम वही दांत जो पहले हुआ करते थे। इस साइड उसने कहा, आई वुड श्योर इट इज़ माई हॉर्स, मैं पक्का कसम खाता हूँ ये मेरा ही घोड़ा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को ना जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार की ईमानदारी और प्रसिद्धि मुझसे परिचित है। येट द हॉर्स इज इन द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ये घोड़ा मेरे जुड़वे घोड़ों में से एक है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक संदेही व्यक्ति, एक शक करने वाला व्यक्ति अपने दिल के बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करता है। गुड डे, अच्छा दिन। माय यंग फ्रेंड्स, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे अच्छे मित्रों, अलविदा। गुड डे जानबारो, माई कजिन मुराद सेड, तो मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, गुड डे, आपका भी दिन अच्छा हो। ईयरली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जानबारोज वाइनयार्ड। ईयरली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले सुबह को, बिल्कुल सुबह के समय, वी टुक द हॉर्स, हम लोग घोड़े को ले गए, टू जानबारोज वाइनयार्ड, जानबारो के अंगूर के खेत की तरफ, एंड पुट इट इन द बार्न, और उसको खलिहान में रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, कुत्तों ने हमारा पीछा किया बिना आवाज़ किए, बिना भौंके हुए। द डॉग्स, आई व्हिस्पर टू माई कजिन मुराद, मैंने अपने चचेरे भाई से कहा, अरे देखो कुत्ते। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा था कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी इल्स, दे वुड एट समबडी इल्स, ये किसी और पर भौंकेंगे। he said, उसने कहा, आई हैव ए वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों के साथ एक तरीका पता है, मुझे कुत्तों की भाषा पता है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े के ऊपर अपने हाथों को फेरा। प्रेस्ड हिज नोज, उसके नाक को दबाया। इनटू द हॉर्सेज नोज, प्रेस हिज नोज इनटू द हॉर्सेज नोज, यानी अपनी नाक को घोड़े की नाक से दबाया। पैटेड इट, इसको थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और तब हम लोग चले गए। दैट आफ्टरनून, उस शाम को, दैट आफ्टर, उस शाम को, जानबारो केम टू आवर हाउस इन ए सरी, उस शाम को जानबारो हमारे घर पर, जानबारो केम टू आवर हाउस, जानबारो हमारे घर पर आए। इन हिज सरी, अपने उसी सरी में, सरी मतलब उसे घोड़े से खींचने वाला जो एक वाहन होता है, जिसको हम घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं, अपने उसे घोड़ा गाड़ी में आए। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी माता जी को घोड़ा दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन, जिसको चुरा लिया गया था। एंड रिटर्नेड, और वापस भी कर लिया गया था। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, मुझे नहीं पता कि क्या सोचा जाए। he said, उसने कहा, माई हॉर्स इज स्ट्रांगर देन एवर, मेरा घोड़ा पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, यह और अच्छे मिजाज वाला हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खोरसोब हुआ जिन पार्लर, मेरे चाचा खोरसोब जो अपने बैठका में बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वह थोड़ा सा चिड़चिड़े हुए और चिल्लाए। क्वाइट, शांत, बिल्कुल बिल्कुल, QUIET, क्वाइट में शांत होता है, शांत, क्वाइट मैन, शांत हो जाओ, शांत। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्नेड, तुम्हारा घोड़ा वापस कर दिया गया। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ बच्चों, यह पाठ आपका
ख़त्म हो गया। इस पार्ट का नाम था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्सेस। काफ़ी लंबा पार्ट था और इस किताब में स्नैपशॉट में जितनी भी कहानियाँ हैं वो काफ़ी लंबी लंबी कहानियाँ, तो आपको धैर्य के साथ पढ़ना होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इस पार्ट का मीनिंग नोट करेंगे। तब तक आप लोग इस पार्ट को अपने हिसाब से दोहराते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।